श्री श्री 108 श्री सद्गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम व आप सबको मेरा सप्रेम प्रणाम। भाइयों और बहनों, कर्मों की संतों का कहना है कि कर्मों की गति बड़ी गहन है। यानी कि अपने कर्मों का फल तो हमको भुगतना ही पड़ेगा। जो भी हमारे भाग्य में लिखा है वो तो हमको भुगतना ही पड़ेगा। कर्मों की गति बड़ी गहन है। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते संचित कर्म, यानी कि जो हमारा कोई एक जन्म तो हुआ नहीं, ना जाने कितने जन्म हमने लाखों लाखों जन्म हम भुगत कर आए हैं। तो हर जन्म में जो भी हमने कर्म किए हैं वो सारे कर्म, जो स्टोरेज जो कर्म है उसको कहते हैं संचित कर्म। और एक उन्हीं स्टोरेज कर्मों में से, संचित कर्मों में से कुछ कर्म जो है, कुछ अच्छे और बुरे कर्म जो है वो हम इस जन्म में भुगतने के लिए आ जाते हैं। उसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म, या उसको हमारा भाग्य कह लो। उन्हीं कर्मों में से कुछ कर्म उठाकर हमारे साथ जोड़ दिए जाते हैं हमारे जन्म होने से पहले, और उसी को हमको यहाँ पर आकर वही क्या हमारे भाग्य बन जाते हैं। और एक होते हैं क्रियमान कर्म, यानी कि जो हम प्रेजेंट में जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसको कहते हैं क्रियमान कर्म। तो हमारा जो भाग्य है या जो प्रारब्ध कर्म है, जो परमात्मा ने सेट करके हमारे साथ इस जन्म में भोगने के लिए जोड़ छोड़ दिए हैं, वो तो हमको भुगतने ही पड़ेंगे। उससे हमको स्वयं भगवान भी हमको बचा नहीं सकते। यहाँ तक कि कितने बड़े बड़े भगत हुए, यहाँ तक कि जो भगवान भी अवतार लेकर आते हैं राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, तो उनको भी अपने प्रारब्ध, अपने भी कर्मों का फल जो है, दुख सुख जो है, उनको सारी कठिनाइयों को उनको भी भुगतना ही पड़ता है। वे हमारे लिए एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। जैसे हम राम का इतिहास देख लेते हैं, तो राम को भी जब कल उनका राज तिलक होना है, और सारे तिथि के अनुसार, यानी कि जो वशिष्ठ है, उनके गुरु वशिष्ठ, जो 3 जन्मों के जो ज्ञाता है, जो कितने बड़े ज्ञाता है, कितने बड़े ज्ञानी हैं, और उन्होंने डेट सेट कर दी कि कल जो है इनका राज तिलक होना है, और अगले ही दिन जो है उनको राज तिलक जहां पर होना है, और वहीं पर उनको 14 वर्ष का वनवास दिया जाता है। हम जो मुहूर्त निकलवाते हैं, कितना कितना शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं, लेकिन जो तीनों लोगों के जो ज्ञानी है, वे गुरु वशिष्ठ जो है, उनको भी नहीं पता, तो और किसी की तो हम बात ही क्या करें। यानी कि जो हमारे कर्मों में लिखा है, जो हमारे भाग्य में जो लिखा है, जो हमारे प्रारब्ध में लिखा है, उसको तो हम बदल ही नहीं सकते। जो भी सुख दुख जो भी आने हैं वो हम बदल नहीं सकते। लेकिन इसके साथ हमको निराश होने की जरूरत नहीं है कि जो तो हमारी किस्मत में होना है वो तो होना ही है, अब चुपचाप बैठ जाओ। तो क्या फिर शुभ कर्मों का फायदा, और क्या फिर प्रभु के भजन का क्या फायदा। तो इसमें हमको निराश होने की बात नहीं है, ये बात समझने की है कि सुख और दुख की जो परिस्थितियां हैं वे निश्चित है, वे जीवन में जो आएंगी वे निश्चित है। लेकिन उन परिस्थितियों में सुखी होना और दुखी होना ये हमारे हाथ की बात है। परिस्थितियां जो आनी है वे तो आएंगी, वे हमारे कर्मों का रिजल्ट है। लेकिन उन परिस्थितियों में हम कितना इफेक्ट होते हैं, उनका क्या प्रभाव जो हमारे ऊपर पड़ता है, ये हमारे हाथ की बात है। तो अगर हम प्रभु का भजन, सत्संग और शुभ कर्म में अगर हम ध्यान देते हैं, अगर हम करते हैं, तो उन परिस्थितियों से हम बच सकते हैं। कैसे? जो दुख की परिस्थितियां हैं, जो परिस्थितियां, सुख की परिस्थितियां तो सब आना चाहते हैं, सब सुख की डिमांड करते हैं, लेकिन हम दुखों से बच सकते हैं कैसे? क्योंकि जब हम सत्संग करते हैं, प्रभु का भजन जो हम करते हैं, उससे हमको ज्ञान हो जाता है। किस बात का बहुत ज्यादा ज्ञान की हमको जरूरत नहीं है। 3-4 बातें अगर हम पक्के तौर पर एक सेट अगर हमारे दिमाग में सेट हो जाए, हमको इस बात का ज्ञान हो जाए कि एक तो जो होता है वो हमारे अच्छे के लिए होता है। हम कितनी कहानियां सुन चुके हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हम अपने डेली रूटीन में भी देखते हैं, अपने आसपास के माहौल में भी हम देखते हैं कि आज जो हमारे साथ हुआ है वो हमको, चाहे भले ही हमको समझ में ना आए, यूं हम शिकायत रखने लगते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ क्यों हुआ। लेकिन कुछ टाइम बाद ही हमको एहसास होता है कि अच्छा हुआ वो उस टाइम जो हुआ वो अच्छा हुआ, नहीं तो और भी बात बिगड़ जाती। एक छोटा सा एग्जाम्पल, ऐसी कोई बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन इससे प्रूव हो जाता है कि जो होता है फाइनली वो अच्छे के लिए ही होता है। क्योंकि जैसे कोई हमारे पड़ोस में एक कोई लेडी जिनको कार की जरूरत थी, तो उनको पास इतना नहीं था कि एक ब्रांड न्यू कार ले सके, तो उन्होंने सोचा कि हम सेकंड हैंड पुरानी कार ही ले लेते हैं, 2-2.5 लाख में एक अच्छी सेकंड हैंड कार आ जाएगी। तो उन्होंने सोचा कि हम सेकंड हैंड कार ले लेते हैं। लेकिन उनके इन-लॉज को ये मंजूर नहीं था, इन-लॉज का उनके ऊपर थोड़ा प्रेशर रहता था, तो उन्होंने वो कार लेने नहीं दी कि भाई नहीं, इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है, तो वो कार उन्होंने लेने नहीं दी।
तो वे थोड़ा मूड उनका अपसेट हो गया कि खुद तो बड़ी बड़ी कारों में घूमते हैं लेकिन हमको एक सेकंड हैंड कार भी लेने नहीं देते हैं। उस टाइम तो मूड अपसेट हो गया। लेकिन कुछ ही टाइम बाद क्या हुआ, 5-6 महीने बाद क्या हुआ, उन्होंने फाइनेंस पे और अच्छी कार उन्होंने ले ली। लेकिन अगर उन्होंने पहली कार ले ली होती, सेकंड हैंड कार ले ली होती, तो फिर ये उन्होंने वे नई कार भी नहीं ले सकते। तो जो भी होता है हमारे जीवन में, जो भी होता है, चाहे हमारे शुभ कर्मों का फल हो, बुरे कर्मों का फल हो, लेकिन उसमें अल्टीमेटली निमित्त चाहे कोई भी इनलॉज बना हो, लेकिन अल्टीमेटली डोर किसके हाथ में है, भगवान के हाथ में है। और उनसे बड़ा वेल विशर, शुभ चिंतक और कोई नहीं है। और उनका सॉफ्टवेयर जो है, उनका जो सिस्टम जो है, वो सबके साथ बराबर चलता है। ये नहीं है कि भाई किसी की घूस चल जाएगी या किसी की कुछ भी वहां पर चलता नहीं है। सबके लिए जो सिस्टम जो है वो सेम रहता है। और वे जो हमारे लिए सोचते हैं उनसे अच्छा, और हमारे लिए, हम भी अपने लिए इतना अच्छा नहीं सोच सकते जितना परमात्मा हमारे लिए सोच सकते हैं। क्योंकि हम यहां तक देखेंगे, वे कई जन्मों तक के आगे तक का देख सकते हैं। और एक अगर हम परमात्मा में विश्वास रखते हैं कि वो हर समय हमारे साथ है, वो जो करेंगे हमारे लिए अच्छा करेंगे, अगर इस बात पर हम दृढ़ता से विश्वास कर लें, तो भी हम, कोई भी परिस्थिति हमको डरा नहीं सकती है। बड़े बड़े भक्तों का इतिहास तो हम देखते ही है कि जैसे मीरा है, मीरा के आगे जहर का प्याला आ गया तो भी उसको कोई डर नहीं है, अपने मौत का भी उसको डर नहीं है। और जिसको अपनी मौत का डर नहीं है, क्योंकि वो भगवान के भरोसे हो गई है, तो जिसको अपनी मौत नहीं डरा सकती, उसको दुनिया की कोई भी परिस्थिति जो है उसको हिला नहीं सकती, कोई भी डरा नहीं सकती। ये तो हम बड़े बड़े भक्तों का इतिहास देखते हैं। और आज के टाइम में भी हम देखते हैं कि जिसका परमात्मा में विश्वास हो जाता है, भगवान के विश्वास हो जाता है, तो वे कितनी भी परिस्थिति, खराब से खराब परिस्थिति आ जाए, तो वे रोते नहीं है। रोते हैं तो वे रोते भी हैं तो किसके लिए रोते हैं, भगवान के लिए रोते हैं। लेकिन अपनी कि हे परमात्मा, अपने दुख को लेकर कभी नहीं रोते हैं। तो सुख और दुख को हम आने से नहीं रोक सकते हैं, लेकिन सुखी होना और दुखी होना ये हमारे हाथ की बात है। एक तो ज्ञान से क्या हो जाता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, किसी भी परिस्थिति को झेलने की हमारी शक्ति बढ़ जाती है। एक तो ये हमको सत्संग से, प्रभु के भजन से ये फायदा होता है। परलोक में तो, परलोक तो हमारा सुधरता ही सुधरता है। लेकिन अगर इस लोक के, इस जन्म की, प्रेजेंट की भी बात करें, तो प्रभु के भजन करने से, सत्संग से हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। हम किसी भी कंडीशन को बड़ी इफेक्टिवली, बड़ी सक्सेसफुली हैंडल कर सकते हैं। और प्लस अगर हम शुभ कर्म करें, प्रेजेंट में हम शुभ कर्म करते रहे, तो इससे क्या हमारे बुरे कर्मों, जो हमारे जो पिछले बुरे कर्म हैं, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। कि जैसे कि अगर हम प्रेजेंट में हम शुभ कर्म में अगर हम लगे रहते हैं, तो पिछले अगर कोई बुरे कर्म का रिजल्ट भी आता है, तो वो बुरे कर्मों का प्रभाव भी कम हो जाता है, उसका जोर जो है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। उसका जोर 100% है, यानी कि बुरे कर्म का रिजल्ट हमको 100% हमको मिलना है। लेकिन प्रेजेंट में हमारे जितने 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 शुभ कर्मों का जोर रहेगा, उसकी जो इफेक्टिविटी है बुरे कर्मों की, वो धीरे 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 डाउन हो जाती है। और अगर प्रेजेंट में हमारे बुरे कर्मों का जोर है और हमारे भाग्य में कुछ अच्छा लिखा है, तो वो अच्छा जो है वो भी दब जाएगा। वो हमको देखना है कि तो हमारे प्रेजेंट में किन कर्मों का जोर है। अगर अच्छे कर्मों का जोर है तो पिछले बुरे कर्मों का जोर घट जाएगा। और अगर हमारे बुरे कर्मों का जोर अभी है, तो पहले चाहे हमने कितना भी अच्छा किया हो, उसका रिजल्ट दब जाएगा। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मान लो कि हमारे पिछले कर्मों के हिसाब से, अगर बुरे कर्मों के हिसाब से हमको एक दिन का भोजन हमको नहीं मिल रहा था, भोजन हमारे ऐसा, हमारा बुरे कर्मों का ऐसा रिजल्ट हमारे सामने आना है कि हमको भोजन भी नहीं मिलेगा। तो वो परिस्थिति कैसे आएगी कि वो परिस्थिति आएगी और चली जाएगी, हमको पता भी नहीं चलेगा। वो कंडीशन, वो दिन कब आएगा, या तो हमने किसी दिन व्रत कर रखा होगा, तो उस दिन चाहे हमको खाना मिले चाहे ना मिले, उस दिन हमको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। या हमने कोई डाइटिंग हमने की हुई है, तो उस दिन भी हम कुछ खाना नहीं खाते हैं। तो वो कंडीशन जो है कि हमको खाना नहीं मिलना है, वो रिजल्ट, वो कंडीशन कब आएगी हमारे सामने, या तो हमने व्रत कर रखा है, या हमने डाइटिंग की हुई है, या हमको कुछ खाना ही नहीं है। तो उस कंडीशन में अगर हमको खाना ना भी मिले, तो भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे अगर हमारे प्रेजेंट में अच्छे कर्म चल रहे हैं, तो बुरे कर्मों का रिजल्ट आएगा और चला भी जाएगा, हमको पता भी नहीं चलेगा। और मान लो पिछला कोई अच्छा कर्म है, वो कर्म ऐसा आता है
कि भाई हमको बहुत अच्छा हमको खाना मिलना है, उस कर्मों के हिसाब से एक दिन हमको बहुत अच्छा बहुत स्वादिष्ट हमको खाना हमको मिलने वाला है। लेकिन अगर हमें हमारा प्रेजेंट में अगर बुरे कर्मों का जोर है तो वो खाना मिल भी जाएगा लेकिन हम उसको एंजॉय नहीं कर सकेंगे। मान लो वो खाना उस दिन हमारे आगे मिलता है जब हमारी मान लो तबीयत खराब है, जिस दिन हमारी तबीयत खराब होती है उस दिन हमको कोई अच्छा कितना भी अच्छा खाना रखा हो तो हम उसको एंजॉय नहीं कर सकते। तो ऐसे अगर प्रेजेंट में हमारे अच्छे कर्म और बुरे कर्मों का जोर है वो हमारे भाग्य को भी बदल सकते हैं। अगर हमारा प्रभु में विश्वास सच्चा है और हमारा शुभ कर्मों का अगर जोर है तो कहते हैं ना कि भाग्य को भी बदला जा सकता है। तो कैसे बदला जा सकता है? जो कंडीशन जो आनी है वो तो आएगी लेकिन उसका जोर जो है वो कम हो जाएगा और हमारी इम्यूनिटी हमारी बढ़ जाएगी। तो ऐसे हम भाग्य को बदल सकते हैं। किसी भी सिचुएशन को हम हैंडल कैसे करते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अभी कलकत्ता में एक है राजीव पोद्दार, अभी भी हम यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं राजीव पोद्दार। उसके जीवन में इतना भयानक तूफान आया, जब वे सेकंड क्लास में थे तब उनके साथ ऐसी घटना घटी कि उनकी पूरी बॉडी जो है 90% बॉडी जो है वो पैरालाइज हो गई। बिल्कुल अचानक से एक बुखार आया और 90% बॉडी पैरालाइज हो गई और सेकंड क्लास में। और आज अगर हम देखें आज वे 40 प्लस हैं और आज उनकी कंडीशन कैसी, अभी भी बहुत इलाज कराए कोई उन पर रिजल्ट कोई भी इलाज काम नहीं करा, 90% बॉडी पैरालाइज है। लेकिन और स्कूलिंग कब तक हुई इनकी? सिर्फ सेकंड क्लास तक उनकी स्कूलिंग हुई। लेकिन आज वे +2 के कॉलेज के बच्चों को पढ़ा रहे हैं और नए नए प्रोग्रामिंग उनको सिखा रहे हैं, बच्चों को मोटिवेशनल स्पीच भी दे रहे हैं और बच्चों को बहुत प्रोत्साहित उनको कर रहे हैं। आज उनका जीवन जो है वो कई बच्चों के लिए कई स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम्पल उन्होंने सेट कर लिया है अपने जीवन के माध्यम से। लेकिन घटना तो कितनी बुरी घटी, कितनी दुखदायी घटना घटी, लेकिन उन्होंने हार नहीं माने। वे जब बच्चे जो उनके पास पड़ोस के बच्चे थे एक क्लास जब क्रॉस कर लेते, जब वे थर्ड पार कर लेते तो उनकी थर्ड स्टैंडर्ड की बुक्स जो है वो, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई टाइम तो मेरे पास बहुत था, क्योंकि कहीं चल नहीं सकते, कहीं उठ नहीं सकते, कहीं बैठ नहीं सकते, डिपेंडेंट पूरी तरह डिपेंडेंट। लेकिन ना उन्होंने हार मानी ना उनके घर वालों ने हार मानी। घर वाले भी जो है वे कभी उनको फील नहीं होने देते हैं कि भाई तुम में कुछ कमी है। और वे भी जो है क्योंकि और वे इस बात से खुश हैं कि मेरी 90% बॉडी पैरालाइज हुई लेकिन मेरा दिमाग तो पैरालाइज नहीं हुआ, दिमाग तो मेरा सही है, दिमाग से तो मैं पढ़ सकता हूं। तो वे लेटे लेटे जब बच्चे जो है थर्ड क्लास क्रॉस कर लेते वे तो थर्ड स्टैंडर्ड की बुक खुद ही पढ़ते। फोर्थ क्लास की बुक जो है जब बच्चे फोर्थ पास कर लेते तो फोर्थ क्लास की बुक पढ़ते। ऐसे 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 करके उन्होंने 10th स्टैंडर्ड तक की बुक जो है वे धीरे धीरे सारी पढ़ ली। और उसके बाद उन्होंने उस टाइम न्यूज़पेपर आता था और वो टाइम कैसा था, 80s का टाइम था जब कोई यूट्यूब कोई नेट कुछ नहीं था, नेट भी 2000 में आया है। तो उस टाइम कोई और मीडिया भी नहीं था और उस टाइम उन्होंने न्यूज़पेपर उनके हाथ लगा, टेलीग्राफ न्यूज़पेपर हाथ लगा और वो टेलीग्राफ न्यूज़पेपर ही वे पढ़ते थे। वे कहते हैं कि फर्स्ट पेज के फर्स्ट वर्ड से लेके लास्ट पेज का लास्ट वर्ड तक जो है वे पढ़ जाते थे। इंग्लिश की नॉवेल जो है ऐसा कोई भी राइटर नहीं है जिसकी नॉवेल उन्होंने पढ़ी नहीं हो। सिर्फ सेकंड क्लास तक उनकी स्कूलिंग थी लेकिन आज वे फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हैं। किसी से उन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली लेकिन खुद ही पढ़ पढ़कर मेहनत कर कर जो है उन्होंने हार नहीं माने, सिचुएशन का उन्होंने सामना किया जो भी कंडीशन आई और वे बिल्कुल फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं। और कोई भी वो कितने कॉन्फिडेंस, उनका कॉन्फिडेंस जो है वो एक जो पूरी तरह से समर्थ है उनमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा जितना कॉन्फिडेंस उनमें है। और वे कहते हैं कि इंग्लिश की डिक्शनरी का कोई ऐसा वर्ड नहीं होगा जो मुझे नहीं आता, इतना उनमें कॉन्फिडेंस है। तो ये कॉन्फिडेंस कैसे आया? अगर हमारे जैसा कोई साधारण होता तो वो कब का मर चुका होता, नहीं तो पागल हो चुका होता। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम सिचुएशन को कैसे लेते हैं, कैसे हम उसी कंडीशन में अपनी भाग्य बदल सकते हैं। इसी को कहते हैं भाग्य बदलना। यह नहीं कि कुछ जो हमारे साथ होना है वो होगा नहीं, होगा सभी, लेकिन अगर हमारा मेहनत का जोर है, भगवान में हमारा विश्वास है और हम प्रेजेंट में शुभ कर्म कर रहे हैं तो कैसे हम भाग्य को बदल सकते हैं, ये उन्होंने अपने एग्जाम्पल से सेट करके हमको दिखाया है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।